नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत गौरी त्यागी आंटी जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। समूचे गुरु परिवार की तरफ से, यूएई संगत की तरफ से, जीसीसी कंट्रीज की संगत की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरी त्यागी आंटी जी। प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सॉरी संगत जी, मेरा गला खराब है। गुरु जी का आनंदम शुक्राना आज के ऑस्पिशियस डे के दिन सत्संग शेयरिंग की सेवा देने के लिए। अंकल आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। संगत कहती है पुरानी संगत नई संगत, आई थिंक नई संगत भी इक्वली ब्लेस्ड है और आप उसका एक एग्जाम्पल हैं। तो आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, मैं यहीं से शुरू करूंगी क्योंकि मैं जब जय गुरु जी फर्स्ट डे, आंटी। आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा जरा वॉल्यूम अप कर लीजिए मेरा प्लीज। गला खराब है बहुत। अभी आ रही है? अभी जय थोड़ी गुरु जी कम है, अंकल, अभी आ रही है? हाँ जी प्लीज। अब आ रही है आंटी। ओके ओके। तो अंकल, आप भी नई संगत है, देखिए कितनी सेवा आपको मिली हुई है। तो सब ब्लेस्ड हैं, इक्वली ब्लेस्ड हैं आपकी। गुरु जी सबके लिए सब कुछ करने को तैयार है, डिपेंड करता है हम गुरु जी के लिए क्या करने को तैयार होते हैं। तो मैं सत्संग यहीं से शुरू करूंगी कि जब मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी के पास गई थी तो गुरु जी को जब मैंने मत्था टेक के आज्ञा ली तो गुरु जी ने कहा थर्सडे आई, और मैंने कहा कि मैं थर्सडे नहीं आ सकती। तो गुरु जी ने कहा क्यों? मैंने कहा मैं जा रही हूँ वैष्णो देवी। तो गुरु जी ने कहा फिर यहाँ क्या करने आई है, वहीं चली जा। तो देखिए फर्स्ट डे गुरुजी मुझे चाहते थे कि मैं सरेंडर कर लूं, बट मैंने किया नहीं। और हाँ, ये भी है कि मैं कभी वैष्णो देवी गई नहीं उसके बाद आज तक, क्योंकि गुरुजी ये कहते थे कि गुरुजी खुद शिव जी थे फिजिकल फॉर्म में। हम जिन्होंने पहचाना, कितनों ने नहीं पहचाना, 99% लोग समझ नहीं पाए कि गुरुजी शिव जी हैं। बट उनको खुद को तो पता ही था ना, तो इसलिए वो कहते थे कि जब शिव तक आप पहुंच गए हो तो हमें वापस मुड़ के नहीं देखना चाहिए शिव, क्योंकि शिव जी ही सिर्फ मोक्ष दे सकते हैं। और जो सारे देवी देवता हैं, जितने भी राम किशन काली माँ, सब भगवान शिव जी से ही आए हैं। और हमने हर जन्म में कभी काली माँ की, कभी देवी माँ की, कभी किशन भगवान की, कभी विष्णु भगवान, राम भगवान की, हमने सबने कभी ना कभी उन सब भगवान की पूजा की है। और तभी उनके आशीर्वाद से हम आज गुरु जी तक पहुंचे हैं। और गुरु जी ही मोक्ष दे सकते हैं। तो अब गुरु जी के पास आने के बाद हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, जो गुरु जी कहें वही हमारे लिए हुक्म है। और गुरु जी से मैंने एक बार डायरेक्टली पूछा था कि गुरु जी मैं गीता पढ़ूं, तो गुरु जी का नहीं। तो मैंने कहा गुरु जी मैं रामायण पढ़ूं, तो उनका नहीं। तो गुरु जी ने कहा शिव पुराण पढ़ा कर। तो जो गीता, जो लोग कृष्ण भगवान को मानते हैं वो गीता पढ़ते हैं, जो लोग शिव राम जी को मानते हैं, विष्णु भगवान को मानते हैं, वो लोग रामायण पढ़ते हैं। लेकिन हम शिव जी को मानते हैं। अब तो हमें शिव जी मिल गए तो हमको शिव पुराण पढ़नी चाहिए। और कई जन्म के पुण्यों के बाद आपको पता है हमें यहाँ तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। दुनिया में सब कुछ मिल जाए या सब कुछ स्टेज पे लगाना पड़े। मुझे 25 साल गुरु जी से कनेक्टेड हो गए, कनेक्शन से हो गए, मेरे को 25 साल हैं। लेकिन जब आ, मुझे इतनी समझ में आई है कि अगर सर कटा के भी गुरु जी मिल जाए, आपको एक्सेप्ट कर ले और अपने पास रखें, तो भी सब कुछ स्टेज पे लगाना पड़े पड़े तो भी वो वर्थ है। क्योंकि हमें किसी भी कॉस्ट पे इस जन्म में गुरुजी मिल जाएं और वो हमें अपने से चरणों के पास रखें, हमें छोड़ ना दें। गुरुजी किसी को छोड़ते नहीं है, भगवान ही किसी को नहीं छोड़ते। लेकिन हम क्या होता है कि हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है गुरुजी से, और वो जब नहीं मिलता तो हम सोचते हैं चलो यहाँ तो हमारा काम नहीं हुआ, कहीं और जाते हैं। तो संगत जी एक बात जरूर बताऊंगी मैं कि यहाँ पे जो काम आपका नहीं हुआ, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मेरी बेटी का सेपरेशन हुआ था, वो दुनिया में कहीं भी नहीं होगा। आपको पूरी दुनिया घूम के, सब देवी देवताओं के पास, सब तांत्रिक सबके पास घूम के आपको यही वापस आना पड़ेगा। और काम करना तो गुरु जी के लिए, कोई भी काम करना हमारे लोगों का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगती है गुरु जी को। लेकिन वो कब करेंगे,
ये सब हमारा कार्मिक अकाउंट पे डिपेंड करता है। बस देखिए, मेरी बेटी को मैं ठीक कराने गई थी उसको व्हाइट पैचिस से, लेकिन गुरुजी ने ठीक नहीं किया। गुरुजी कितनों को मेरे सामने ठीक करते थे, मैंने देखा था सबकी हीलिंग की गुरुजी ने, जिसको जो चाहा सब दिया। लेकिन मेरा काम गुरुजी ने नहीं किया। तो 2 साल हो गए थे, गुरुजी के पास गए और मैंने फिर किसी से पूछा कि गुरुजी सबका काम कर देते हैं, तो हमारा काम क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा गुरुजी को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगती है आपका काम करने के लिए, लेकिन ये क्यों नहीं कर रहे गुरुजी आपका काम, ये गुरुजी को पता है। तो और हमने कभी गुरुजी को प्रेशराइज नहीं किया कि गुरुजी, ना मेरी बेटी ने कभी कहा गुरुजी मुझे ठीक करो, ना ही मैंने कभी गुरुजी को प्रेशराइज किया कि गुरुजी आपने मेरी बेटी को क्यों नहीं ठीक किया, आप ठीक करो। कभी हमने गुरुजी को बोला नहीं। और उसके बाद हम कभी याद भी नहीं आता था कि हमें गुरुजी को ही कहना है कि गुरुजी ठीक करो ठीक करो। बस मुझे अच्छा लगता था तो मैं जाती रहती थी, हमेशा जाती रहती थी। और गुरुजी बड़े बड़े आशीर्वाद देते थे, लेकिन वो आशीर्वाद मैंने कभी फील नहीं किए, क्योंकि मुझे लगता था मेरी बेटी को तो ठीक किया नहीं गुरुजी ने। लेकिन वो एक के अलावा बहुत कुछ ठीक कर रहे थे। और जब एक बारी मैंने गुरुजी को ने मुझे अपने रूम में बुलाया था आफ्टर 2 इयर्स, तो गुरुजी को मैंने सिर्फ इतना कहा था, मैंने कहा गुरुजी मेरी बेटी तो ठीक नहीं हुई। तो गुरुजी ने कहा, मैंने कोई दुकान खोल रखी है। और उन्होंने कहा ये तो ठीक हो ही जाएगा, बट द वे ही सेड ये ठीक हो ही जाएगा, वह इनकम्प्लीट सेंटेंस लग रहा था। तो मुझे इस बात में समझ में आई कि गुरुजी कह रहे थे कि अभी तो बहुत कुछ ठीक होना है इससे पहले। और गुरुजी ने धीरे 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 सब ठीक कर दिया। 2007 तक, जब तक फिजिकली गुरुजी थे, तब तक भी गुरुजी ने मेरी बेटी को ठीक नहीं किया। और गुरुजी ने मेरी बेटी की शादी कराई थी मार्च 30 मार्च 2007 को। वो शादी भी नहीं चली। मतलब 3 महीने में हमको पता चल गया था कि अब ये शादी नहीं चलने वाली, ब्रेकअप होने जा रहा है। और मैंने डिसाइड किया, एक दिन 6 साल मैंने गुरुजी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं गुरुजी को बताऊंगी। लेकिन उसी दिन मुझे गेट पे न्यूज मिली कि गुरुजी फिजिकली नहीं रहे, चले गए। अब देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तब गुरुजी से मुझे इतना प्यार था या मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी के जाने से बड़ा दुख ये था कि अब हमारा क्या होगा, गुरुजी तो चले गए। क्योंकि गुरुजी बहुत यंग थे। ऐसा हम सोच भी नहीं सकते थे कि गुरुजी के हमारी लाइफ टाइम से गुरुजी पहले चले जाएंगे। इट वॉज अ बिग शॉक कि गुरुजी चले गए। और काम तो हमारा हुआ नहीं, ब्रेकअप भी हो गया, अब हम किसके पास जाते। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ कि मैं एक दो बार इधर उधर गई थी, एक बार द्वारका गई थी और एक बार किसी चंडीगढ़ में कोई स्वामी थे, वो भी मैं गुरुजी के लिए ली थी। सबने कहा गुरुजी उनसे बात करते हैं, आप जाओ तो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। ऐसे जैसे वो दोनों ने मुझे घुमाया ना, ऐसे आज कई लोग नई संगत को घुमा देते हैं। नई संगत हमेशा अपनी प्रॉब्लम के लिए क्वेश्चन पुरानी संगत से पूछती है, लेकिन पुरानी संगत की भी बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। जरूरी नहीं कि सब गुरु जी के लेवल पे आ गए और उनको, या उनको पूरी गुरु जी की समझ आ गई, ऐसा भी नहीं। गुरु जी भगवान है, कोई इंसान उनको समझ ही नहीं सकता। तो हमें अपना कनेक्शन खुद बनाना पड़ेगा। गुरु जी खुद बोलते थे कि अपना कनेक्शन बनाओ, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। और डायरेक्ट कनेक्शन बनता है गुरु जी की भक्ति करके। सत्संग करो, सत्संग अटेंड करो, मंदिर जाओ, आप रोज शब्द सुनो, रोज पाठ करो, मंत्र जाप करो, उससे आपका कनेक्शन बनेगा। पुरानी संगत आपको बहुत, सबकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकती है, लेकिन 100% वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगी, ना ही आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगी। सबकी कोई ना कोई पुरानी संगत की भी प्रॉब्लम है। मैं खुद अपनी बेटी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाई, मुझे भी बहुत संगत फोन करती है कि आंटी ऐसा हो गया वैसा हो गया। हम यही बोलते हैं कि भाई आप पाठ करो, हमारे करने से कुछ नहीं होगा। हम तो जस्ट एक सपोर्ट कर देते हैं जरा सा कि हाँ भाई गुरुजी 100% ठीक कर देंगे तो आप पाठ करो। पर हम ये नहीं, हम खुद कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए भी, ना ही अपनी फैमिली के लिए, ना अपने बच्चों के लिए। जो कुछ करेंगे सब गुरुजी करते हैं। और गुरुजी भी, मैंने जैसा कहा ना, वो आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा तभी होगा। गुरुजी के पास जब मैं गई थी, मुझे समझ में नहीं आई कि गुरुजी, मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। तो गुरुजी ने मेरे से सारी रिचुअलिस्टिक पूजाएं छुड़ा दी। और मुझे लग रहा था कि गुरुजी ने अगर रिचुअलिस्टिक पूजाएं छुड़ा दी तो फिर अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, अब तो मुझे गुरुजी मिल गए। और वो मेरी एक सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मुझे
बाद में समझ में आया है कि अब तो एक्चुअली में स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है। जितनी हमने सालों तक रिचुअलिस्टिक पूजाएं की हैं, डिफरेंट डिफरेंट देवी देवताओं की पूजा की, उससे हमारे गुरु जी के पास एडमिशन हो गई उनके आशीर्वाद से। लेकिन जर्नी तभी स्टार्ट हुई है, एंड इट्स ए वेरी लॉन्ग जर्नी। गुरु जी सबके अंदर एक सीड प्लांट कर देते हैं, वो कब जर्मिनेट होगा वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, गुरु जी के ऊपर नहीं। आप कोशिश करोगे तो गुरु जी हेल्प करेंगे, अदरवाइज वो जर्नी फिर बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी क्या है, प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन है, बॉडी माइंड एंड सोल। तो बॉडी लेवल पे तो यही आता है कि आप किसी की बातें ना करो, आपका प्योर सात्विक खाना होना चाहिए, ईट लेस, स्पीक लेस, स्लीप लेस, ये सब प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी में आता है। लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। और माइंड का तो आपको पता है कि कभी नेगेटिव किसी के बारे में सोचना नहीं चाहिए, नेगेटिव थॉट्स आपको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सब हमको एफर्ट खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरुजी हमसे यही सब चाहते थे। ये नहीं कि गुरुजी हमारे लिए सब कुछ करेंगे। वो हम हर शब्द में सुनते हैं ना, एक स्टेप हम लेंगे तो गुरुजी 1000 स्टेप लेंगे। लेकिन फर्स्ट स्टेप अगर हम नहीं लेंगे तो 999 गुरुजी नहीं लेंगे। तो हमें ट्रैक पे हमको खुद को वॉक करना पड़ेगा, फिर गुरुजी सपोर्ट करेंगे हमको। क्योंकि बहुत नैरो ट्रैक है, ये वन वे है, आप वापस नहीं आ सकते यहाँ से। अब कितनी स्पीड से आप वॉक करते हो ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। तो गुरुजी के पास जब मैं जाती थी तो गुरुजी मुझे रात को ना कुछ समझाते रहते थे कि एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा कि जब जब भी मैं गुरुजी के पास जाती थी रात को, गुरुजी मुझे बिठा के रखते थे, क्योंकि मैं बच्चों से फ्री थी। तो कभी 2 बजे तक, कभी 3 बजे तक, कभी 4 बजे तक मैं गुरुजी के पास बैठी रहती थी। और बिना कहे गुरुजी ने मुझे बड़े बड़े आशीर्वाद दिए। मैंने गुरुजी से कभी कुछ मांगा नहीं। गुरुजी ने आ, एक दिन रात को मुझे कहा कि हवन करने से कुछ होता है, पूछा उन्होंने मेरे से। तो मैंने सारे हिला दिया कि नहीं होता कुछ भी। क्योंकि हवन, पूजा, आरती, टीके लगाना, ये सब रिचुअलिस्टिक पूजा में आता है। रिचुअल करने से कभी किसी को भगवान नहीं मिला। हमेशा आपको मंत्र जाप करना पड़ेगा। हमारे लिए एक ही साधना है जो गुरुजी ने हमें दी है। जिनको पंजाब में गुरुजी ने बोला कि सुखमनी साहब का पाठ करो या जपजी साहिब का पाठ करो, उनको वो करना चाहिए। लेकिन हम जिनको पंजाबी नहीं आती, उन सबको गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहिए। गुरु जी का मंत्र जाप इज वेरी 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 पावरफुल। मैं आपको बताऊंगी। तो गुरु जी का मंत्र जाप गुरु जी की का सटल फॉर्म है। जब फिजिकल फॉर्म नहीं रहता है तो गुरु जी का सटल फॉर्म मंत्र जाप होता है। जितना ज्यादा आप जाप करोगे उतना ज्यादा आप गुरु जी को की प्रेजेंस फील करोगे अपने लाइफ में। तो गुरु जी आजकल के क्राइसिस जो चल रहा है मिडिल ईस्ट में और ऑल ओवर द वर्ल्ड, गुरु जी कहते थे माड़ा टाइम आ रहा है, और उसमें वही बचेगा जो पाठ करेगा। तो हमको सुबह शाम दोनों टाइम, अगर थ्रू आउट द डे हम नहीं कर सकते, हम बिजी रहते हैं, फैमिली लाइफ में हैं, बिजी हैं बहुत, तो सुबह शाम हमको 5 10 15 मिनट से जरूर गुरु जी के पास बैठ के करना चाहिए। गुरु जी ने हमें कलयुग में फ्री किया हुआ है कि उठते बैठते चलते फिरते आप कहीं भी कर सकते हो, वॉशरूम में भी कर सकते हो। लेकिन जब हम गुरु जी के ऑरा में बैठ के वो पाठ करते हैं तो दैट इज मच मोर पावरफुल देन वॉकिंग अराउंड, और ये सब हम करने से जो जाप करते हैं। तो हमें ये जरूर करना चाहिए। संगत जब भी होती है आप जरूर जाओ, लेकिन आपका ध्यान सत्संग में होना चाहिए। आप ध्यान से शब्द सुनो, शब्द में सारे मैसेजेस हैं गुरु जी के। और ऐसे जब मैं जाती थी ना तो गुरु जी ने मुझे शुरू में ही बहुत टेस्ट लिए थे। एक बार मुझे कहा कि डायमंड ला दे। अब तब मेरे पास ना चेक बुक थी, ना मेरे पास क्रेडिट कार्ड थे, मुझे कुछ पता नहीं था, तब मेरे बच्चे पढ़ रहे थे। तो मैं घबरा जाती थी गुरुजी जब मेरा टेस्ट लेते थे कि ये तो मेरे से होगा नहीं। और मैं किसी को बताती भी नहीं थी कि गुरुजी ने मांगा है, क्योंकि मुझे लगता था सब गुरुजी के बारे में नेगेटिव सोचेंगे कि कैसे गुरु हैं डायमंड मांग रहे हैं। फिर एक बार गुरुजी ने मुझसे गाड़ी मांगी, मैंने वो भी नहीं दी, क्योंकि मैं कभी ऐसे शोरूम में अकेले गई नहीं थी। और वही वाली बात थी कि मैं कैसे इतना अमाउंट अरेंज करती गुरुजी के लिए। तो बड़ी स्ट्रेस में रहती थी मैं, पर गुरुजी मुझे ऐसे स्ट्रेस फ्री कर देते थे। जब मुझे गाड़ी मांगी थी तो एक दिन गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और फिर 5 मिनट बिठाया। फिर गुरुजी ने कहा अब तू जा। मैंने सोचा
जाऊं? मैं मुझे लगा 5 ही मिनट तो हुए, अभी मैं आई हूँ इतनी दूर से। गुरुजी ने क्यों मुझे कहा कि तू जा? तो मैंने कहा गुरुजी मैं जाऊं? तो कहते हैं हाँ जा। गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि प्रीवियस नहीं उन्होंने मेरे से गाड़ी मांगी थी। तो मैंने कहा गुरुजी वो गाड़ी का क्या होगा जो आपने कहा था, तो इसे जा, तेरी श्रद्धा पास हो गई। और देखिए, गुरुजी ने मुझे बहुत क्लियरली कह दिया, तेरी श्रद्धा पास हो गई। ना मैंने डायमंड दिया, ना मैंने गाड़ी दी। उसके बाद गुरुजी ने कभी मेरे से कुछ मांगा नहीं। मैं 6 साल गई हूँ, कभी एक फ्लावर भी लेके नहीं गई। और जब एंड था 2007 में, गुरुजी ने एक दिन किसी के थ्रू मुझे मैसेज भेजा कि अपना सारा सोना लाके दे दे मुझे, वो मेरा फाइनल टेस्ट था गुरुजी का शरीर छोड़ने से पहले। और मैं घबरा गई, क्योंकि 15 दिन बाद मेरी छोटी बेटी की शादी थी। ये मिड मार्च की बात है 2007 की। तो मैंने सोचा सारा लॉकर से सोना लाके अगर मैंने उनको दे दिया तो मैं क्या जवाब दूंगी सबको? 15 दिन के बाद तो शादी है, कि सोना कहाँ गया? इस थॉट के साथ ही मैं घबरा गई। और मैं वो भूल गई थी कि गुरुजी तो ऐसे टेस्ट करने के लिए मांगते थे। कहते हैं ना, शिव जी की माया बहुत स्ट्रांग होती है। मैंने कौन सा डायमंड दे दिया, गाड़ी दे दी थी, तो ये सब मैं भूल गई। तो फिर मैंने जाके गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं ना आपको अपने हाथ पैर काट के दे सकती हूँ। वॉट आई डिड नॉट से वॉज कि भाई मैं आपको सोना नहीं दे सकती, क्योंकि मैं घबरा गई थी। तो गुरुजी ने कहा, मुझे तेरे हाथ पैर का क्या करूंगा? और गुरुजी चुप हो गए, क्योंकि मैंने सारे ही टेस्ट फेल किए ऐसे घबरा के। कभी किसी का डर नहीं होना चाहिए। जब आपको पूर्ण गुरु मिल जाता है ना, आपका पूरा फोकस आपके गुरु पे होना चाहिए। और गुरु जो कहे वही आपको करना चाहिए, बिना दुनिया में किसी के बारे में भी सोचे। किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, किसी के बारे में डरने की जरूरत नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं। गुरु जी सब कुछ मैनेज करेंगे। गुरु जी आपकी श्रद्धा देखते हैं कि आप गुरु जी में कितना इंटरेस्ट रखते हो। ऐसे मैं छोटी छोटी बातों से घबरा जाती थी। गुरु जी ने सब डर धीरे धीरे बाद में निकाले मेरे। और बड़े बड़े फिर भी गुरु जी मुझे आशीर्वाद देके गए। मैंने कुछ भी नहीं किया उसके लिए भी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैं 6 साल जब गुरु जी के पास जाती थी तो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के लिए जाती थी। मैंने कभी किसी से कोई बात नहीं की, और कभी मैंने किसी को ये भी नहीं बताया कि मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ। क्योंकि मैं बहुत सिंपल कपड़े पहन के जाती थी, क्योंकि आधी रात को गुरुजी बैठा के रखते थे। तो मुझे लगता था कि 2 3 4 बजे घर जाना एकदम तैयार व्यार होके तो सेफ नहीं होता। तो मैं बहुत सिंपल कपड़े पहन के जाती थी, किसी से बात नहीं करती थी, कभी फोन मैंने यूज नहीं किया। मैं सारे गुरुजी के रूल्स फॉलो करती थी और एक कॉर्नर में बैठी रहती थी। 2 साल तो गुरुजी ने मेरे से बात नहीं की थी, लेकिन बाकी के 4 साल गुरुजी मुझे हमेशा अपने पास बैठा के रखते थे। जैसे मैं एंटर होती थी, गुरुजी कहते थे जा मेरे जा पास सिंहासन के पास जाके बैठ जा। मैं वहीं पे जाके बैठी रहती थी बस। शायद गुरुजी मुझे सत्संग देना चाहते थे, इसलिए मुझे गुरुजी प्रिपेयर कर रहे थे इन सब चीज़ों के लिए। और मैंने जो कुछ सीखा सब डायरेक्ट गुरुजी से सीखा है। जब हमने सत्संग भी यहाँ पे स्टार्ट किया, तो जैसे गुरुजी ने किया था हमने वैसे ही शुरू किया। हमने आज तक कभी चाय के साथ स्नैक्स नहीं दिए। क्योंकि जब आप चाय के साथ स्नैक्स देते हो तो वहीं पे सेवादार घूमते रहते हैं। और आजकल लोग संगत खाना भी नहीं चाहती इतना, सब डाइट कॉन्शियस है, इतना खाना भी नहीं चाहते। तो वहां पे क्या होता है, डिस्टरबेंस रहती है नॉन स्टॉप। हमारे वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। हमने आज तक कभी भी पूरे जहां भी हम रहते हैं, जिन्होंने भी शुरू किया हमसे सीख के, कोई भी चाय के साथ कुछ भी नहीं देता। सिर्फ चाय देते हैं और सीधा लंगर। और जैसा गुरुजी ने सिखाया था वैसे ही हम लोग सत्संग करते हैं। बड़ी गुरुजी की कृपा है हम पे। गुरुजी बहुत कुछ मुझे सिखा के गए। एक बारी मैं 8:30 बजे ले पहुंची, क्योंकि गुरुजी हमेशा ना देर तक बिठा के रखते थे। तो हमें लगा बहुत देर बैठना पड़ता है, चलो लेट जाएंगे। तो जब मैं लेट पहुंची तो गुरुजी ने अपना हाथ का जैसे ही मैं स्टेप से नीचे उतरी और गुरुजी ने मुझे देखा, गुरुजी ने अपना लेफ्ट हैंड रेस किया, जैसे आशीर्वाद देते ना उस मुद्रा में। और गुरुजी ने मुझे कहा, वहीं रुक जाना, आगे मत आना, इतनी देर से आके कुछ नहीं होता। उस दिन से आज तक संगत जी कितने साल हो गए, हम कभी भी सत्संग में लेट नहीं जाते। कभी लेट होते तो 2 3 मिनट, इससे ज्यादा कभी लेट नहीं होते। और यही वजह थी कि एक दिन मैं, गुरुजी मुझे बैठाए रखते थे, मुझे गुरुजी की बात समझ में नहीं आती थी। एक दिन मैं एंटर हुई, मैं यहाँ से 7 8 टाइम्स ना ईयर जाती थी। तो मेनका गांधी ने मुझे देखा। मेनका गांधी को पता था कि मैं इंडिया में नहीं रहती।
तो जैसे ही उसने मुझे देखा, कहती गुरुजी देखो ये फिर से आ गई, यहीं बैठी रहती सारा टाइम, नहीं ये इसका हस्बैंड इसको छोड़ देने वाला है। तो गुरुजी ने स्लाइटली टर्न होके देखा कि वो किसके लिए बोल रहे हैं। तो जैसे ही गुरुजी ने मुझे देखा तो गुरुजी ने कहा मैं इन दोनों को अपने पास रखने वाला हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आई कि कैसे मुझे अपने पास रखेंगे, क्योंकि मैं इंडिया सेटल होने में कभी इंटरेस्टेड नहीं थी और ना ही हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत पीसफुल लाइफ है। तो मैं कुछ बोली नहीं, मैंने जवाब नहीं दिया गुरुजी को। और गुरुजी भी कुछ नहीं बोले, पर फिर मुझे बाद में समझ में आ गया कि देखो अब गुरुजी ने कैसे हमें अपने पास रखा हुआ है। और एक दिन रात को बता रही हूँ, मैं जब बैठी थी तो गुरुजी ने कहा बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून, पॉइजन इन द इवनिंग। तो बनाना हमेशा सुबह खाना चाहिए, 12 बजे के बाद बनाना नहीं खाना चाहिए। उन्होंने कहा शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। और कहा कि कभी लंगर दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। एक बार आप गुरु जी को भोग लगा देते हो, वो लंगर जब आप मिक्स हो जाता है प्रसाद में, तो प्रसाद बन जाता है। उसके बाद उसको अगर दोबारा गर्म खा करके खाते हो आप, तो खाना खा रहे हो। और फिर उन्होंने मुझे एक बार ये कहा कि हफ्ते में एक बार जो दूध जलेबी खाता है उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। तो संगत जी हमेशा हफ्ते में कोशिश करनी चाहिए कि दूध जलेबी खाएं, लेकिन लंगर की जो ग्लास होता है जिसमें चाय मिलती है उसमें आ, बड़ी है तो आधी और छोटी है तो पूरी जलेबी डाल के आप खाएंगे तो कभी इट वर्क्स एज मेडिसिन, कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगेगी। और ऐसे ही एक लेडी मेरे पास बैठी थी, उसने पूछा था गुरुजी गुरुजी ये खाना चाहिए, शुगर फ्री लेनी चाहिए। तो गुरुजी ने कहा नहीं, किसी भी ब्रांड की शुगर फ्री आपको नहीं लेनी चाहिए। और गुरुजी ने कहा था कि बेल जूस पिया करा। तो बेल जूस बॉडी हीट कम करने के लिए होता है। जिनकी बॉडी में हीट ज़्यादा है उन्हीं को सिर्फ बेल जूस पीना चाहिए, और जिनको लो बीपी रहता है उनको बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रहे, बेल सिर्फ समर में मिलता है, लेकिन आजकल बेल पाउडर थ्रू आउट द ईयर अमेजोन पे मिलता है। तो आप अमेजोन से ऑर्डर करके उसको या तो 1 चम्मच चाय में या जूस में या पानी में या दाल में किसी भी लिक्विड में मिक्स करके आप खा सकते ले सकते हो बेल पाउडर। तो जिनको ज़्यादा गर्मी रहती है उनको ज़रूर करनी चाहिए ये। और देखिए गुरुजी हमेशा कहते थे कि असंगत से एक भी बंदा आ जाता है फैमिली, किसी भी फैमिली से, तो पूरी फैमिली को ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो मैंने जाना शुरू किया था। फिर अंकल जाते थे, मेरी बेटियां जाती थी। तो एक मेरे जो फादर थे, वो उनकी डेथ हुई थी 1990 में। और वो उनकी डेथ बड़ी पेनफुल डेथ थी। उनको सिरोसिस ऑफ लीवर था। तो कभी जब भी मुझे याद आती थी तो मुझे बहुत दर्द होती थी दिल में। बट मैं गुरुजी के पास जब 6 साल बैठी रही, गुरुजी मेरा माइंड ब्लैंक कर देते थे। और मैंने गुरुजी से कभी कुछ पूछा नहीं, तो मुझे कभी उनकी भी याद नहीं आई गुरुजी के पास बैठ के। 2015 में यहाँ पे ही मेरे घर में जब मैं सत्संग में बैठी थी आंखें बंद करके, तो एक दिन मुझे मेरे फादर की याद आ गई। तो मैंने उनसे कहा, विजन में कहा, आप जहाँ का भी हो आप गुरुजी से कनेक्ट हो जाइए, तो गुरुजी आपका इस जन्म में कल्याण कर देंगे। और संगत जी मैंने नेक्स्ट मोमेंट सेम विजन में देखा कि मेरे फादर जमीन पे बैठे हैं, और दोनों हाथ उनके जोड़े हुए गुरुजी को मत्था टेक के ऊपर उठ रहे थे। तो गुरुजी ने मुझे सेम विजन में दिखा दिया कि तेरे फादर मेरे पास है। तो जो चले गए उनकी हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो गुरुजी के पास है, गुरुजी उनका भी कल्याण कर रहे हैं। और मेरी मदर की डेथ हुई थी 2011 में। 2 बारी मैंने उनको बड़े मंदिर में बैठे हुए देखा है। और आने वाले हमारी जो भी फैमिली में मेंबर्स हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं हमारी फैमिली में, वो सब गुरुजी के ब्लेस्ड बच्चे हैं। मेरी बेटी की शादी कराई थी गुरुजी ने 2007 में, मेरा ग्रैंडसन हुआ 2011 में। तो जब मेरी बेटी का बेटा होने वाला था, तो पूरे 9 मंथ्स यूज टू से कि गुरुजी मेरे को बच्चे का नाम देंगे, वही नाम मैं बच्चे के लिए रखूंगी।
और एक दिन मैंने उसको कहा, उसने नाम बहुत शॉर्ट लिस्ट कर कर लिए थे, दो तीन। और जो भी मिलता था फ्रेंड से ऑनलाइन वो सर्च करती रहती थी नाम। तो एक दिन लास्ट मंथ में मैंने उसको बोला, 9th मंथ में, मैंने कहा बेटा, गुरु जी आपको नाम नहीं देंगे। तो उसने कहा क्यों मम्मी ऐसा बोल रहे हो, गुरु जी नाम क्यों नहीं देंगे? मैंने कहा आप रोज रोज नाम ढूंढ रहे हो, इतना टाइम से मैं देख रही हूँ। अब जो मिलता है उससे भी पूछते हो, ऑनलाइन भी सर्च कर रहे हो, आपने शॉर्ट लिस्ट भी कर ली है, तो गुरुजी नाम क्यों देंगे आपको? आपको गुरुजी में फेथ होना चाहिए। देन शी सेड मम्मी, गुरुजी को पता है कि मेरा फर्स्ट चाइल्ड है, तो मैं टाइम पास कर रही हूँ, पर नाम मैं वही रखूंगी जो गुरुजी नाम देंगे। और संगत जी, जस्ट बिफोर डिलीवरी उसने एपिड्यूरल इंजेक्शन लिया हुआ था। तो जस्ट बिफोर डिलीवरी उसने आंखें बंद की, 5 मिनट बचे होंगे, 5 मिनट पहले। और उसने देखा, एक विजन देखा जिसमें ऊपर गुरुजी थे, और जो नाम उसने शॉर्टलिस्ट किए थे उसकी आंखों के आगे से चले गए, फ्लैश होके निकल गए। और नीचे एक नाम था, वो नाम गुरुजी ने दिया था ईशान। तो देखिए, गुरुजी ने उसको ईशान नाम दिया। नामकरण तक गुरुजी ने बच्चों का किया है, अपने फिजिकल फॉर्म में ना रहते हुए। ऐसे ही गुरुजी ने मुझे एक बार नाम दिया था मीरा, लेकिन हम गुरुजी से बहुत फ्री हो गए थे। गुरुजी हंस के बातें करते थे, तो सब तरह की लिबर्टी लेके हम भी बातें करते थे, सर पैर बिना की। आप सोचिए कि भगवान का लेवल पे, सेम लेवल पे हमेशा बातें होती है, क्या भगवान का लेवल और क्या हमारा लेवल? तो हमसे गुरुजी क्या बात करेंगे, या हम गुरुजी से क्या बात करेंगे? ऐसे कुछ भी बोलते थे हम। तो एक दिन गुरुजी ने मुझसे कहा, मैंने तेरा नाम रख दिया मीरा। मैंने कहा गुरुजी, 45 ईयर्स की हूँ मैं, देखो गुरुजी मैं नाम चेंज करूंगी तो सब लोग हंसेंगे। गुरुजी एक वर्ड नहीं बोले, चुप हो गए गुरुजी। और 2006 एंड में, जब गुरुजी ने डिसाइड कर लिया था कि वो जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे फिर एक नया नाम दिया, और वो नाम था गौरी। तो उन्होंने कहा मैं तेरा नाम गौरी रख देता हूँ। पता नहीं क्यों उस दिन मैं गुरुजी से कुछ बोली नहीं, एकदम चुप रही। और उसके बाद भी वो नाम हमने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन नाम हमने तो एक्सेप्ट किया ही नहीं। जब गुरुजी के जाने के बाद छोटे छोटे ग्रुप में, मंदिर खुला रहता था 8 to 8, सारा दिन हम वहीं पे बैठते थे। तो छोटे छोटे ग्रुप में सत्संग हो रहे थे, तो एक लेडी का मैंने सत्संग सुना कि उसने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मेरा नाम चेंज कर दो। तो गुरुजी ने कहा, मैं नाम किसी का नहीं चेंज करता, नाम किसी किसी का आता है ऊपर से। एंड देन आई रियलाइज कि मैंने कितनी बड़ी ब्लंडर की गुरुजी के सामने। गुरुजी ने मेरे दो दो नाम दिए इतनी बड़ी संगत में से, और मैंने एक भी नाम एक्सेप्ट नहीं किया। फिर हमने जब सत्संग यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो गौरी नाम एक्सेप्ट किया, और वो नाम पेपर्स में चेंज हुआ 2019 में। वो एक अलग सत्संग है। बट तो फिर मुझे बहुत अफसोस, गौरी तो नाम तो चलो हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मुझे हमेशा ही फीलिंग आती थी कि अगर मेरी कभी ग्रैंड डॉटर हुई तो मैं उसका नाम मीरा रखूंगी, ताकि गुरुजी का नाम दिया हुआ फैमिली में रहे। जब मेरी बेटी सेकंड चाइल्ड से प्रेग्नेंट थी, तो उसको पता चल गया था कि उसकी बेटी होने वाली है, लेकिन मीरा नाम ओल्ड फैशन नाम है। तो मुझे लगा पता नहीं उसके हस्बैंड एक्सेप्ट करें नहीं करें, और मैं बोल दूं तो आजकल की लड़कियां पीछे पड़ जाती कि माँ ने जो नाम रखा है वही करना, वही रखना है। मैं उनकी फैमिली लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी। तो एंड में जाके जब उनको कोई नाम नहीं मिला, तब लास्ट वीक में मैंने एक दिन उनको बोला कि, मैंने कहा बेटा नाम फाइनल कर लिया आपने? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा नाम तो गुरुजी ने दिया हुआ है ना? तो सर क्या दिया हुआ है मम्मी? मैंने कहा मेरा नाम दिया हुआ है ना, मुझे दिया है तो फैमिली में रहेगा। और संगत जी, जैसे ही मैं उसके हस्बैंड आए शाम को, उसने बताया मीरा नाम प्रपोज किया, और उन्होंने भी एकदम से एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उससे पहले उसने एक नाम शॉर्टलिस्ट किया था, नूर। नूर का मतलब होता है लाइट। और फिर उसने मीरा का नाम गूगल में सर्च करके देखा मीनिंग, तो MEIRA का मीनिंग था लाइट। तो उसने MEIRA स्लाइटली स्पेलिंग चेंज कर दी, बट मीरा ही रखा उसने नाम। तो ऐसे गुरुजी बहुत बहुत हेल्प करते हैं। मेरी बड़ी बेटी हमेशा की जब शादी की बात हो रही थी, तो एक दिन गुरुजी ने, मैंने कभी गुरुजी से नहीं कहा कि गुरुजी इनकी शादी कराओ, दोनों मैरिजेबल एज की थी। उल्टा गुरुजी मुझे कहते रहते, दोनों कुड़ियां का ब्याह करके फारिग हो जा, दोनों कुड़ियां का ब्याह करके फारिग हो जा।
मैं जब भी जाती गुरुजी कहते थे दोनों कुड़ियों का ब्याह करके फारिग हो जा। और मैं भी एक गुरुजी को स्टैंडर्ड रिप्लाई देती थी कि गुरुजी आप कराओगे तो होगा, गुरुजी आप कराओगे तो होगा। और मेरी बेटी ने मुझे एक दिन कहा कि उसको नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर, वेजिटेरियन, 6 फीट हाइट होनी चाहिए क्योंकि वो 5'8" है, और IITN लड़का चाहिए, और उसके पेरेंट्स इंडिया में होने चाहिए। तो मैंने पूछा इंडिया में क्यों? कहती है बच्चों को समर वेकेशन में इंडिया लेके जाने का है 2 महीने, तो इंडियन कल्चर सिखाना है। उसकी एक सिस्टर होनी चाहिए। मैंने कहा सिस्टर का क्या करना है आपको? कहती नहीं, सिस्टर तो इसलिए होनी चाहिए कि जो लड़कों की सिस्टर नहीं होती ना, उनको लड़कियों को हैंडल करना नहीं आता। ये बात हमने गुरुजी से नहीं की, तो मैंने उसको बोला था, मैंने कहा तो फिर तो बैठ ही रहे, ऐसा लड़का हम कहाँ से लेके आएंगे? तो गुरुजी ने जब ये कहा कि भाई इसकी तो शादी हो जानी चाहिए, तो गुरुजी ने हमको कहा कल एक ओम का पेंडेंट लेके आना 5.25 ग्राम का। तो हमने 5.25 ग्राम का ओम का पेंडेंट लेके गए, और गुरुजी ने नेक्स्ट डे ब्लेस किया और कहा था थर्सडे पहन लेना। तो उसने थर्सडे पहन लिया। 15th डे आज मेरा जो दामाद है वो सीन में आ गया, और वो नॉन स्मोकर है, नॉन ड्रिंकर है, वेजिटेरियन है, 6 फीट हाइट है, उसकी IITN है, उसके पेरेंट्स इंडिया में, उसकी एक सिस्टर भी सिंगापुर में है। गुरुजी ने कहीं भी उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने दिया। इनफैक्ट जिस दिन हम पेंडेंट ब्लेस कराने गए थे शाम को, गुरुजी ने अपने सिंहासन पे बैठ के पेंडेंट ब्लेस किया। उसके बाद गुरुजी अंदर चले गए अपने रूम में। तो मेरी बेटी धीरे धीरे से विस्पर कर रही थी कि मम्मी गुरुजी को बोलो हमको डिनर पे लेके जाएं। गुरुजी हमको बहुत बारी डिनर पे लेके जाते थे 5 स्टार होटल्स में। हिल्टन में भी लेके गए, जिलेट बिल्डिंग में चाइनीज उसमें भी गए हम लोग, रेडिसन में भी गए, बहुत सारे इसमें गए। तो उस दिन उसने कहा मम्मी मैं तो फिर चली जाऊंगी, वो लंदन में तब MBA कर रही थी, तो आप गुरुजी को बोलो। मैंने मेरी तो हिम्मत नहीं थी गुरुजी को बोलने की ऐसी बात। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकती गुरुजी को कि हमको डिनर पे लेके जाओ। तो मैंने कहा आप छोटे हो, आप बोलो, शायद आपकी बात गुरुजी मान जाएंगे। हम अभी हमारी विस्परिंग हो ही रही थी, इतनी देर में गुरुजी बाहर और कहते चले। मैंने कहा कहाँ गुरुजी? कहते हैं रेडिसन डिनर वास्ते। तो गुरुजी सबको खुश रखते थे। उस दिन हम चारों, मैं अंकल भी थे मेरे साथ, नहीं छोटी अमेरिका वापस चली गई थी, मैं और मेरी बड़ी बेटी और अंकल, गुरुजी, हम सब डिनर पे गए। तो गुरुजी का काम था कि गुरुजी कभी किसी काम को मना नहीं करते थे, सबको ब्लेस करते थे। बट हमें भी गुरुजी के लिए कुछ करना है, जो गुरुजी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम पाठ करें, गुरुजी का ध्यान करें, गुरुजी का मैसेज स्प्रेड करें, नई संगत जोड़ें। ये सब हमें जरूर करना है। आशीर्वाद कभी फ्री में नहीं मिलता, क्योंकि गुरुजी सबको नहीं बोलते थे कि ब्लेसिंग्स ऑलवेज, किसी किसी को बोलते थे। तो इसलिए हमें बहुत कुछ करना होगा। एक बार ऐसे ही गुरु जी के पास बैठे थे हम लोग, और मुझे गुरु जी ने कहा बिना किसी बात के जान लगा दे अपने गुरु के वास्ते। और मुझे समझ नहीं है कि मैं जान कैसे लगा दूं। मैं तो 6 साल से यही काम करती हूँ, गुरु जी के पास आई बैठी 7 8 8 घंटे बैठते थे हम लोग और चले जाते थे। तो मुझे समझ नहीं है, मैं चुप रही। लेकिन अब मुझे समझ में आती कि गुरु जी ने मुझे क्यों कहा था ऐसा, कि हर गुरु का हुक्म मानना चाहिए। गुरु जी का काम यही है कि हम संगत का सत्संग करें, सत्संग अटेंड करें, जी जान से हम संगत जोड़ें। आजकल बहुत ज़रूरत है पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करने के लिए। दुनिया में कितनी नेगेटिव एनर्जी हो गई है। उषा भाटिया ने से गुरु जी ने एक बार ही कहा था कि मेरे लिए पाठ किया कर, मेरे लिए कोई पाठ नहीं करता, ये गुरु जी ने कहा था। इतने सालों में हमें पहली बार पता चला कि भगवान को भी पाठ की जरूरत होती है। और तब से हम हमेशा, हमें अपनी भक्ति गुरु जी को समर्पित करनी चाहिए। नॉर्मली हम लोग प्रे करते हैं तो अपने लिए करते हैं, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली लाइफ के लिए। तो जब भी हम आप सत्संग करते हैं यहाँ पे, तो पहले मंत्र जाप करते हैं, उसके बाद स्पेशली 5 मिनट्स हम मंत्र जाप करते हैं फॉर गुरु जी, कि मंत्र जाप डेडिकेटेड टू गुरु जी। ऐसे सबको मंत्र जाप गुरु जी के लिए जरूर करना चाहिए, चाहे जितनी भी देर करें। और तो गुरु जी बिना बताए आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस आ जाएंगे, सब कुछ पॉजिटिव होने लगेगा। आपको आपको जो काम आपका है वो भले ही आपको, आपका काम गुरुजी उस टाइम ना करें, लेकिन बाकी बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद आपको दे जाएंगे। एक मेरा भाई है, उसकी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैंने गुरुजी से कहा मैं उसको लेके आऊँ, फर्स्ट गुरुजी सेड नहीं, फिर बोलते हैं अच्छा जाके ले आ। तो मैं उसको लेके आई, गुरुजी ने उसको एक उपाय बताया, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और फिर एक
2008 में मेरे भाई को माउथ कैंसर हो गया। उसकी सर्जरी हो गई थर्ड डे, और आज तक वो गुरु जी की कृपा से ठीक है बिल्कुल। 2016 में उसको एक ब्रेन ट्यूमर हो गया। वो बेनाइन है, नॉन कैंसरस है, और वो ट्यूमर की सर्जरी नहीं हो सकती बिकॉज गुरु डॉक्टर्स ने बोला कि वो फिजिकली बहुत वीक है। जब से कैंसर हुआ था 2008 में, वो ओरली इतना ज़्यादा सॉलिड खाता नहीं था, तो उसकी डाइट बहुत कम हो गई, तो बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह के ये ट्यूमर की सर्जरी नहीं हो पाएगी। बट डॉक्टर ने बोला ऐसे लोग 20 25 30 साल निकाल लेते हैं आराम से। तो उसके ब्रेन में आज भी ट्यूमर है, लेकिन सर्जरी होने के बाद आई थिंक थोड़े साल पहले, 4 5 साल पहले, उसकी लेफ्ट आई में पैरालिसिस हो गया। आप सोचो, मैंने तो जिंदगी में पहली बार सुना कि आंखों में भी पैरालिसिस होता है। और उसकी आई साइट चली गई, 6 महीने बाद ट्रीटमेंट से वापस आ गई। फिर उसकी दूसरी आई साइट चली गई, उसमें भी पैरालिसिस हो गया। फिर 6 महीने बाद वो भी ठीक हो गई, वापस आ गई। ये गुरु जी का ग्रेस है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। और इतना पॉजिटिव वो रहता है, इतना कॉन्फिडेंटली बातें करता है। नहीं तो नॉर्मली इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, बट सिर्फ गुरु जी का ग्रेस है कि वो इतना कॉन्फिडेंस से बात करता है, इतनी बड़ी बीमारी होते हुए भी। तो ये सब गुरु जी की प्रेजेंस आपको। कर्म तो देखो सबको काटने हैं। ह्यूमन लाइफ इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ कर्म, हम सबको कर्म काटने हैं। तो सफरिंग तो आती ही रहेगी। 2001 से मैं कनेक्ट हुई, 2019 में मेरे 2 लंग्स फेल हो गए थे। तो कहीं ना कहीं तो हम जो कर्म किए वो तो हमें काटने पड़ेंगे। 90% गुरु जी कहते थे माफ है। अगर आप फर्स्ट डे सरेंडर कर दो तो 100% माफ। ये मैंने बहुत केसेस में देखा भी है। 100% माफ है। लेकिन आप नहीं करते फर्स्ट डे सरेंडर, और आपका 100% फोकस गुरु जी पे नहीं रहता। आज भी मैंने देखा है कई लोग, आज जैसे नवरात्रे चल रहे हैं आजकल, तो देवी माँ की पूजा करने लगेंगे। नवरात्रे सत्संग नहीं कराएंगे, वो फिर देवी माँ का सत्संग कराएंगे। ऐसा नहीं, आप गुरु जी से कनेक्ट हुए तो सिर्फ आपको सिर्फ नवरात्रे में भी पाठ ज्यादा करना चाहिए, गुरु जी का सत्संग कराना चाहिए। देवी माँ भी आपको ब्लेस करेंगी, क्योंकि देवी माँ भी, सारे देवी देवता शिव जी को प्रे करते हैं। सब शिव जी का मंत्र जप करते हैं, वो नाराज नहीं होंगे हमसे। बट लोगों की अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि अभी भी शिवरात्रि के दिन भी मैंने देखा है कई लोग, गुरु जी मना करते थे रिचुअल्स के लिए, फिर भी हवन वो कराते हैं, क्या बोलते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं। ये सब हमको नहीं करना चाहिए। कितने हैं आएंगे सत्संग में और फिर लंगर नहीं खाएंगे कि आज हमारा नवरात्रि का फास्ट है। जो गुरु जी ने कहा हमको वही करना है। गुरु जी फास्ट के लिए मना करते थे। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष तभी मिलता है गुरु कृपा से। सब गुरु कृपा से सब कुछ पॉसिबल है, पर वो कृपा डिजर्व करनी पड़ती है। आप गुरु जी का हुक्म नहीं मानोगे, गुरु जी ने जो कहा है वो नहीं करोगे, तो कृपा इतनी आसानी से नहीं आएगी। वो फिर भगवान तो सभी को, भगवान इज ऑल मर्सीफुल, हो तो सबको ब्लेस कर ही रहे हैं। बट फिर हमारी प्रोसीजर बहुत लंबी हो जाती है, बहुत लंबा काम हो जाता है हमारा। तो हमें सरेंडर करने के लिए छोटी छोटी बातें, गुरुजी ने कभी किसी से कुछ करने के लिए नहीं कहा कि बस मत करो रिचुअल। गुरुजी ने कहा आप पुरानी संगत से भी सीखने कीजिए, बड़े मंदिर से सीखो। बड़े मंदिर में जो मंत्र जाप होता है वही करना चाहिए। गुरुजी की एनर्जी से चार्ज है वो मंत्र जाप। आजकल मैं बहुत सारे सत्संग में सुनती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट मंत्र जाप चलाते रहते हैं वो लोग। तो वही सब करना चाहिए। मंदिर में कोई रिचुअल नहीं होता, मंदिर में भी एक शिवलिंग है, कभी उस पे किसी को जल चढ़ाना अलाउड नहीं, कुछ भी चढ़ाना अलाउड नहीं है। बट अपने घर में वो जरूर शिवलिंग पे रुद्राभिषेक करेंगे। तो ये सब जो गुरुजी ने मना किया तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो संगत जी, जो भी हमारी नेगेटिव क्वालिटीज हैं वो हमको खुद ही उन पे वर्कआउट करना पड़ेगा। गुरुजी नहीं करेंगे, हम करेंगे। गुरुजी से हेल्प मांगेंगे तो गुरुजी हेल्प करेंगे। गुरु देखिए, एक मैं बताऊं कि एक बारी थोड़ी सी भी सेवा सत्संग सिमरन, गुरु जी बोलते थे ना, तीनों करो, सेवा सत्संग सिमरन तीनों साथ साथ चलना चाहिए। मेरा एक हेल्पर था यहाँ पे, और वो, क्योंकि हम दोनों ही यहाँ पे रहते तो डे टाइम में कोई होता नहीं घर में, काफी टाइम के बाद वो बोर होने लगा एंड ही सेड मैं तो चाइना जाऊंगा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरे फ्रेंड्स सारे चाइना में, मैं चाइना जाऊंगा। तो हमने कहा चलो ठीक है चले जाओ। तो कोविड से पहले, 2 2 साल पहले,
वो मना नहीं किया, नहीं मुझे तो चाइना ही जाना है। तो उसकी जब हमने कहा तू मार्च में चला जाना, लेकिन जाने से 2 महीने पहले उसके सर में दर्द रहने लगा। तो हमने सोचा कि मेरे दूसरा हेल्पर आके बोलता था कि इसके सर में दर्द रहती मैडम। तो हम उसको पैनाडॉल वगैरह दे देते थे कि भाई ये दवाई खा ले सर दर्द की, पर उससे वो ठीक नहीं होता था। फिर एक दिन मेरे हेल्पर ने आके कहा दूसरे वाले ने कि मैडम ये सारी रात सर पकड़ के बैठा रहता है, इसके सर में बहुत दर्द होती है। तो फिर हमने उसका कंप्लीट चेकअप कराया, और कंप्लीट चेकअप में लिखा कि उसके हार्ट में होल है। और वो होल जन्म से था, उसको बाय बर्थ था। उसके पेरेंट्स इतने पायस थे देखिए कि उनके पेरेंट्स को पता ही नहीं चला, क्योंकि जो हेल्पर था ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं था। उसके पेरेंट्स को पता ही नहीं चला कि उनके लड़के के हार्ट में होल है, और वो लड़का 25 साल का हो गया था। तो फिर अंकल ने बोला कि देखो मैं दिल्ली जाके तो नहीं बैठ सकता काम छोड़ के, पर तुम्हारी यहाँ सर्जरी करवा सकता हूँ। वो हमारी मॉरल ड्यूटी थी। जैसे गुरुजी गाइड करते हैं, आप किसी के आपके घर में कोई बीमार है, आप उसको सड़क पे नहीं छोड़ सकते। तो अंकल ने कहा मैं सर्जरी यहाँ करवा दूंगा तेरी, तू अपनी फैमिली वालों से पूछ ले। तो उसकी फैमिली वालों ने बोला सर्जरी वहीं करवा लो, यहाँ करवा लो। तो ओपन हार्ट सर्जरी होनी थी उसकी। 25 ईयर्स का वो लड़का था। आप सोचिए ओपन हार्ट सर्जरी के बाद कितने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आप ना हर चीज़ खा सकते हो, बहुत केयर करनी पड़ती, ना वेट उठा सकते हो। तो किसी घरों में काम कैसे करता। तो एक रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट हुई थी तभी हार्ट की। बट क्या होता था कि जब रोबोटिक सर्जरी यहाँ के सर्जन नहीं करते थे, वो अमेरिका से टीम आती थी पूरी। तो यहाँ के लोगों की प्रेफरेंस रहती थी हमेशा। तो 2 साल बाद उसकी टर्न आए। वो लोग आते थे 20-25 महीने, 2 महीने में एक बार ही आते थे, 20-25 पेशेंट की सर्जरी करके चले जाते थे। और 2 साल बाद उसकी टर्न आई, और उसका हार्ट खुला नहीं, रोबोटिक सर्जरी हुई। ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हुई, उसका हार्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और एक महीने के बाद वो एकदम फिट हो गया। और आज जब फिर हमने उसको भेज दिया क्योंकि उसको जाना ही था, फिर कोविड हो गया। फिर उसने मुझे बाद कोविड के बाद बहुत फ़ोन किया कि मैडम मुझे वापस बुला लो। मैंने कहा भी अब तो मेरे पास दो हैं, अब मैं नहीं बुला सकती, मैं क्या करूँगी। मैंने सोचा कहीं लगवा देती हूँ। तो यहाँ तो मेडिकल उसकी हिस्ट्री थी, तो वो मेडिकल में फेल हो गया, लेकिन आज वो दुबई में काम कर रहा है और इतना खुश है। गुरुजी ने उसको वहां लगवा दिया। उसने थोड़े टाइम सेवा की थी देखिए। अगर वो ऐसे निकल जाता हमारे पास से तो फिर कोविड हो गया था, उसको सर्जरी इंडिया में कैसे होती बिना पैसे के। तो भगवान आपकी इतनी हर पल आपका ध्यान रखते हैं। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि कल क्या होगा। आज आपके हाथ में, आज आप गुरु जी की सेवा करो, आज आप गुरु जी का सिमरन करो, और आज आप गुरु जी की सेवा करो। सेवा का मतलब ये भी नहीं कि आजकल मैंने बहुत देखा है कि जो सत्संग होते हैं ना, सेवादार अलॉटेड है, घर वाले कम लोग भी होंगे ना तो एक उधर से कॉर्नर से खड़ा हो जाएगा ग्लास उठाने, दूसरा दूसरे कॉर्नर से खड़ा हो जाता है। ऐसे सेवा थोड़ी ना होती है। सबसे बड़ी सेवा है गुरु जी के पास बैठना। गुरु जी ने आपको अपने पास बिठाया है। जिनको सेवा दी है फिजिकल, उनको सेवा करने दो। आपको गुरु जी ने अपने पास बैठाया, आप गुरु जी के पास बैठो। आपको बिल्कुल भी उठने की जरूरत नहीं जब तक आपको कोई सेवादार आपको उठाए ही नहीं। लेकिन लोगों की समझ नहीं है, कितना समझाएं उनको, समझते नहीं है लोग। छोटी छोटी बातें कब तक सिखाएंगे। ये तो अंदर से भी होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी तरह 10 लोग उठ जाए तो फिर एक एक आदमी अपनी प्लेट रखने उठ जाएगा तो कैसे सत्संग चलेगा, कितनी डिस्टरबेंस होती है। बहुत बहुत थोड़ा ध्यान से चलना चाहिए हमारे वहाँ। पिन ड्रॉप साइलेंस रखा, क्वालिटी सत्संग करें। जो भी जिसको भी करना है क्वालिटी सत्संग करें, ये होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और देखिए मेरे जब गुरुजी ने, मैं देखी 2019 में बीमार हुई थी, मैंने भी तो अपने कर्म काटे ना। मैंने भी तो गुरुजी को 100% फॉलो नहीं किया था। तो बार बार गुरुजी रिमाइंड करा रहे थे कि पाठ किया कर, पाठ किया कर, मैंने नहीं किया। गुरुजी जब फिजिकली भी थे तो एक बार इन्होंने मुझसे कहा सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। और हम लोग क्या करते हैं, सामान इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। आधा तो हमारे घर में ऐसे ही पड़ा रहता है जो हम किसी को देते नहीं। अपने हाथों से अपने जीते जीते तो दान है, नहीं तो बाद में तो चला ही जाने वाला है। गुरुजी सबको समझाते थे, बहुत सबको कहते थे। और एक बार मुझे उन्होंने कहा था, एक शब्द चल रहा था, नाम बीज लो कर्मा वाले हो, आई रुत बीजने की। तो मुझे ये शब्द की फर्स्ट लाइन याद ही नहीं रही, क्योंकि मुझे पंजाबी आती नहीं थी और मैं रोज गुरुजी के पास जाती थी। तो मैं सिर्फ ओपन आई मेडिटेशन करती थी, मैं गुरुजी पे फोकस करती थी। मैं शब्द वब्द मुझे याद नहीं रहते थे, क्योंकि मुझे तो पंजाबी मैंने कभी सुनी भी नहीं थी गुरुजी के पास जाने से पहले।
तो उसमें एक लाइन है, अपने बराबर रोज सोना, गोल्ड भी दान करो, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नितनेम। नितनेम आपको करना ही करना है। थोड़ी देर आपको गुरु जी के पास बैठ के जाप जरूर करना चाहिए। शब्द सुनो, जाप नहीं कर सकते तो शब्द सुनो, कभी शब्द सुन लिए कभी जाप कर लिया। तो वो पाठ मैंने नहीं किया। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। गुरु जी चले गए 2007 में, और एक दिन, ये नई संगत के लिए मैं बहुत बारी सत्संग कर चुकी हूँ। 2007 में गुरु जी चले गए, तो जुलाई में मैंने यहाँ से ना पुरानी संगत के सत्संग सुनती रहती थी। तो एक दिन मैंने 5 संगत को फोन किया, और किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर रमा बहन को मैंने फोन किया जलंधर में, उन्होंने हमको आधा घंटा सत्संग सुनाया। उसके बाद मैंने मास्टर जी को फोन किया। मास्टर जी ने फिजिकल फॉर्म में गुरु जी के लास्ट 6 मंथ सेवा की थी गुरु जी की, और वो मास्टर जी चले गए उसके बाद हिमाचल में। तो जैसे ही मैंने मास्टर जी को बोला, हेलो मास्टर जी, तो मास्टर जी ने कहा कि 5 फोन आप कर चुके हो, और रमा बैल से आपकी बात हो गई है, और उन्होंने कहा मंत्र जाप किया करो, और उन्होंने फोन काट दिया। देखिए संगत जी, वो एक गुरु जी का मैसेज था। फिर मुझे लगा कि इनको कैसे पता कि 5 फोन मैं दिल्ली में कर चुकी हूँ, जलंधर पर रमा बैल से मेरी बात हुई है। तो मैंने मास्टर जी को वापस फोन किया। मैंने कहा मास्टर जी, आपको कैसे पता कि मैं 5 फोन दिल्ली में कर चुकी हूँ और रमा बैल से मेरी बात हुई है? तो उन्होंने कहा ये हेडक्वार्टर है, यहाँ पे सब कुछ पता लग जाता है। तो गुरु जी वॉज स्पीकिंग थ्रू मास्टर जी, एंड ही वॉज गिविंग मी मैसेज के मंत्र जाप किया करो। आप सत्संग सुनो ना सुनो, मंत्र जाप आपको करना ही होगा। ये उसमें से मैसेज था। इसलिए आजकल इतने जूम पे सत्संग आते हैं, हम पूरा टाइम लगा के ऐसे घूमते रहते हैं, कुछ सुना कुछ नहीं सुना। बट सबसे इम्पोर्टेंट है मंत्र जाप करना। और वो फिर भी मेरे से इग्नोर हो गया, क्योंकि तभी 2008 में हमारा, मेरी 2007 में मेरी बेटी भी नहीं ठीक हुई, गुरुजी चले गए, बेटी का शादी का भी ब्रेकअप हो गया। ये मेरा सबसे बड़ा टेस्ट था कि गुरुजी के जाने के बाद तक मेरी बेटी ठीक नहीं हुई, और मेरी बेटी का भी ब्रेकअप हो गया, शादी का भी। तो गुरुजी, हम वेट कर रहे थे। गुरुजी शायद ये हमारा टेस्ट था कि हम गुरुजी को छोड़ देते हैं या किसी और को ढूंढते हैं। लेकिन ये गुरुजी की असीम कृपा थी कि हमने गुरुजी को नहीं छोड़ा, और गुरुजी ने हमें छोड़ने नहीं दिया अपने आप को। गुरुजी किसी को नहीं छोड़ते, हम छोड़ देते जब हमारे काम नहीं आते। तो गुरुजी ने, वो हमने मंत्र जाप नहीं किया, और जबकि मुझे तभी से मंत्र जाप करना चाहिए था। लेकिन वो 2008 में सत्संग स्टार्ट हो गया। 2009 में मेरी बेटी ठीक होनी शुरू हो गई अपने आप, विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन। 2010 तक वो 90% ठीक हो गई। सत्संग में पहले कम लोग आते थे, 10 15 20, फिर 50 100 200 आने लगे। हम उसी में इतने बिजी हो गए कि मंत्र जाप तो भूल ही गई मैं, कि गुरुजी ने कभी मंत्र जाप करने के लिए कहा था मुझे। और उसके बाद 2015 में गुरुजी ने मुझे सेकंड रिमाइंडर भेजा। मैं एक दिन रात को सो रही थी, और मुझे एक आवाज आई, चलो 2:45 बज रहे हैं, शरीर छोड़ने का समय हो गया है। और संगत जी, मैंने साइड टेबल से मोबाइल उठा के देखा, इट वॉज 2:36 इन द मॉर्निंग। तो मुझे लगा 9 मिनट बचे हैं, अब तो शायद मैं जा सकती हूँ। लेकिन उसी टाइम गुरु जी ने मुझे गाइड किया, और मैंने आंख बंद करके मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर बाद मुझे लगा 9 ही तो मिनट बचे थे, अब तो हो गया। तो लेकिन जब मैं आंख बंद करके मंत्र जाप कर रही थी, तब मैंने देखा था कि बाहर, मेरी विंडो के बाहर, व्हाइट क्लोथ्स में गुरुजी खड़े हैं। और जब मेरी आंख खुली, इट वॉज 2:50। तो मुझे लगा कि अब तो टाइम हो गया, और गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, तो मैं बहुत खुश हो गई। जब गुरुजी मुझे कभी भी दर्शन देते थे, गुरुजी मुझे बहुत दर्शन देते थे पहले, तो मैं बाकी सब मैसेजेस भूल जाती थी, मुझे गुरुजी के अलावा कुछ याद नहीं रहता था। तो इस बार भी मैं मैसेज मैंने इग्नोर कर दिया कि भाई मंत्र जाप करो। मंत्र जाप इज सो पावरफुल कि 10 मिनट के मंत्र जाप से गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी। तो फिर 2017 में फिर मुझे गुरुजी ने एक स्केरी ड्रीम दिखाया, वो भी हमने ने इग्नोर किया। और फिर 2019 में जब मैं बीमार हो गई, तब गुरुजी ने मुझे अच्छी तरह समझा दिया कि ह्यूमन लाइफ एंजॉय करने के लिए नहीं, खाया पिया सोया और पार्टियां की, आपको भक्ति करने के लिए दिए भगवान ने। और जब पूर्ण गुरु मिल जाता है,
तो आपको सब कुछ छोड़ के गुरु को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। किसी से डरो मत, किसी से कुछ कहो मत। आपका फोकस दुनिया पे नहीं, गुरु पे होना चाहिए। अगर आप फोकस गुरु जी पे रखोगे तो गुरु जी आपके सारे रास्ते इजी करते जाएंगे, सब काम आपके गुरु जी कर देंगे। आपकी भक्ति के रास्ते इजी बनाते जाएंगे गुरु जी, इसमें आप आराम से भक्ति कर सको। आपको चारों तरफ सत्संग मिल जाएंगे। आज की डेट में यहाँ पे सुबह शाम सत्संग होते हैं, पिछले 15 दिन से हो रहे हैं। तो आप जाओ और वहाँ पे जो सत्संग अटेंड करो, सत्संग होस्ट करो, आपकी मर्जी है। तो गुरु जी आपको सत्संग दे देंगे, आपके घर में सब सेवादार भेज देंगे, सब आपका नहीं। सत्संग आप करना भी चाहो तो भी ठीक है, नहीं करना चाहो तो भी नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप सत्संग होस्ट करो। आपके सरकमस्टेंसेस ठीक है तो आप होस्ट करो, नहीं तो आप सत्संग अटेंड करो। और ये सोचने की जरूरत नहीं कि आप रोज किसी सत्संग में जा रहे हो तो आपको सत्संग आपको भी कराना चाहिए। जब गुरु जी को कराना होगा आपके घर में करा देंगे। और हर सत्संग के होस्ट गुरु जी हैं। ये मत सोचो कि आप किसी भी के घर सत्संग में जाओ, ये मत सोचा करो कि आप किसी के घर सत्संग में जा रहे हो। हर सत्संग की दुनिया में जितने भी सत्संग हो रहे हैं सबके होस्ट गुरु जी हैं। तो आप गुरु जी के पास जा रहे हो। आप ये मत सोचो कि किसी के घर में लंगर खा के आ रहे हो। गुरु जी आपको लंगर खिला रहे हैं। लंगर गुरु जी का प्रसाद है। और आजकल क्या होता है कि हर एज में आप फिजिकल सेवा नहीं कर सकते, तो एक स्टेज के बाद या तो आप लंगर बना नहीं पाओगे या तो हेल्पर्स बनाएंगे। जैसे हमने सत्संग स्टार्ट किया था, हम सब सेवादार को बुला के लंगर बनाते थे। आज की डेट में जब से 19 में मैं बीमार हुई हूँ तो मैं किचन में नहीं जाती, तो मेरे हेल्पर्स लंगर बनाते हैं। ऐसी बहुत जगह होता है कि जहाँ पे हेल्पर्स हैं वहाँ पे हेल्पर्स ही बनाते हैं, या फिर बहुत सारी संगत है जो लोग केटरिंग कराते हैं। ऐसी जगहों पे ज्यादातर आपको ध्यान रख के चुप रह के मंत्र जाप करते हुए लंगर खाना चाहिए, तब वो प्रसाद है। और मैंने बड़े मंदिर में भी देखा है कि लोग बातें करते हुए लंगर खाते हैं, फिर आप खाना ही खा रहे हो। और जितने भी मैंने देखा है ग्रुप में जाते हैं ना, गाड़ी में 4-5 एक साथ, वो सब फैमिली की बातें करते हुए जाते हैं, आती बारी भी फैमिली की बातें करते रहते हैं। तो आप अल्टीमेटली बैलेंस अपना जीरो कर लेते हो। जितना आप पॉजिटिव आपने गुरु जी से लिया उतना सब नेगेटिव करके वहीं पे खत्म कर दिया। गुरु जी कहते थे घर से सीधे आओ और घर पे सीधा वापस जाओ आशीर्वाद लेके। लेकिन इन बिटवीन भी आपको जाप भी करना चाहिए। और जब नहीं भी कर सकते तो शब्द सुनो या चुप रहो, बट सेंसलेस बातें नहीं करनी चाहिए। घर की बातें या एबीसी किसी की भी नहीं करनी चाहिए। एक देखिए, हम कोई सन्यासी तो है नहीं जो गुरु जी हमारा पहाड़ों में जाके टेस्ट लेंगे। हमारे घर में ही रह के छोटे छोटे टेस्ट होंगे डे टू डे। गुरु जी हमारी ट्रेनिंग घर में ही करते हैं। घर में ही लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, घर में ही आपके फेवर में हो जाएंगे। एक मैं सत्संग सुनाती हूँ, मुझे 2008 में एक अंकल मिले 7 में, जब गुरु जी चले गए, अगस्त की बात है। मैं अकेली बैठी थी उस दिन मंदिर में, बहुत डिप्रेस थी क्योंकि गुरु जी तो चले गए, मेरी बेटी का डिवोर्स हो गया, बेटी भी नहीं ठीक हुई। बहुत डिप्रेस रहती थी, तो मैं अकेली बैठी हुई थी मंदिर में दोपहर को 3 बजे। तो एक अंकल आके बैठ गए मेरे पास। तो थोड़ी देर बाद मैंने अंकल को बोला, अंकल कोई सत्संग सुना दो। तो उन्होंने एक सत्संग सुनाया। ये सारी यंग जनरेशन के लिए मैं बता रही हूँ, और ये सबके लिए, आजकल तो हर एज पे हो रहा है। तो उन्होंने सत्संग सुनाया कि मैं आपको अपना एक सत्संग सुनाता हूँ, जो उन्होंने बोले मैंने किसी को नहीं सुनाया। तो उन्होंने सत्संग सुनाया कि वो ही वॉज अराउंड 55+, 55, हाँ मैं और उनकी 2 मैरिजेबल एज की लड़कियां थी, बेटियां थी उनकी, एंड ही वॉज हैप्पीली मैरिड। तो उन्होंने कहा कि वो उनके ऑफिस में एक लड़की लेडी ने ज्वाइन किया ऑफिस, और लव यू करके गुरु जी के पीछे उनके पीछे पड़ गई। सारा टाइम लव यू करती रहती थी उनको। तो इस करके मैं बहुत परेशान हो गया कि ये, मैं बहुत डिस्करेज करता था उसको, तो वो लड़की मानती नहीं थी, सारा टाइम लव यू करती रहती थी अंकल को। तो एकदम फ्रस्ट्रेट होके वो गुरुजी के पास गए और पीछे जाके बैठ गए, क्योंकि गुरुजी किसी से बात नहीं करते थे अकेले में। तो उनको था कि मैं गुरुजी से कैसे बताऊं कि मैं किस प्रॉब्लम में फंस गया। तो जब वो आज्ञा लेने गए, उन्होंने गुरुजी को कुछ भी नहीं कहा। और जैसे उन्होंने आज्ञा माथा टेक के चरणों पे रख के सर उठाया, गुरुजी ने अपनी फर्स्ट फिंगर उठा के उनको कहा, उससे दूर ही रहना। देखिए अंकल ने कुछ नहीं कहा, गुरुजी ने कहा उससे दूर ही रहना।
इससे मुझे मेरा आंसर मिल गया। मैं बहुत उसको डिस्करेज करता था, पर उनको एक डर भी था कि मेरे घर में पता लग गया तो मेरी फैमिली कभी मानेगी नहीं कि भाई मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ इसमें। वो सोचेंगे कि मेरा इनसे अफेयर है। तो बोले, मैं फिर 15 दिन बाद फिर गुरुजी के पास गया कि गुरुजी, आपने कहा था उसको दूर ही रखना, मैं बहुत कोशिश करता हूँ पर वो दूर नहीं रहती। अब मैं क्या करूँ? मैं रिजाइन करूँ तो मेरी दोनों मेरी जब एज की लड़कियां थी, दूसरी जॉब मिले ना मिले, वो ये सब सोच रहे थे सत्संग में बैठे हुए। और फिर जब वो आज्ञा लेने गए गुरुजी के पास उस दिन, तो जैसे उन्होंने मत्था टेका गुरुजी को, तो गुरुजी ने कहा कल रिजाइन कर दे। तो उन्होंने नेक्स्ट डे रिजाइन कर दिया, अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताया, कहा कि बस मुझे गुरुजी ने कहा कि रिजाइन कर दो, तो मैं रिजाइन कर रहा हूँ। और फिर उनको 10 दिन में डबल सैलरी पे जॉब मिल गया। तो गुरुजी उनका टेस्ट ले रहे थे। ऐसे डे टू डे लाइफ में हमारे टेस्ट होंगे, अगर वो फेल हो जाते तो वो जीरो हो जाते। इसलिए हमें बहुत बिहेवियर में अपना ध्यान रखना चाहिए। गुरुजी ये सब चीजें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब अप्रूव नहीं करते। उनको बिल्कुल नहीं पसंद था। वो कहते थे जो जहाँ हो वहीं पे कर्म काट लो, नहीं तो अगले जन्म में दोबारा वहीं से शुरू होना पड़ेगा। तो ये इस प्लेटफॉर्म पे मैंने बहुत सालों तक, एक मैं सत्संग भूल गई थी, मुझे याद भी नहीं था। अभी 4-5 साल पहले एक दिन मैंने एक प्लेटफॉर्म पे ये यही वाला सत्संग सुनाया, और एक आंटी ने मुझे मैसेज किया कि मुझे आपसे बात करनी, मुझे आपसे बात करनी है। और जैसे ही सत्संग एंड हुआ उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा, आंटी मेरी एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या? बोले, जो आप बोल रहे थे ना वैसा ही है। मैंने कहा क्या हुआ? तो उनके हस्बैंड की ना 6 महीने पहले डेथ हुई थी, और हस्बैंड का फ्रेंड जिसने लास्ट राइट्स में हेल्प की, वही उनको लव यू करने लगा, क्योंकि उनको लगा भी इसका हस्बैंड तो गया, ये तो फ्री हो गई। तो मैंने कहा आप इंटरेस्टेड हो? कहती नहीं, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और ही शी वॉज हैप्पीली मैरिड के, तो दोनों बच्चे उनके मैरिड थे, हस्बैंड, बेटा भी बहू भी। तो मैंने उनसे पूछा ऐसे जस्ट, मैंने कहा किस किस को पता है? कहती है सबको पता है, मैंने अपनी बेटी को भी बताया, दामाद को भी बताया, बहू को भी बताया। ऑनेस्ट लेडी थी देखिए। और मेरे बेटे को भी बताया। तो मैंने कहा सबने क्या कहा? कहते कुछ नहीं कहा किसी ने भी। मैंने कहा दामाद थोड़ी ना कुछ बोलेगा, अब दामाद और बहू तो वेट कर रहे हैं कि आप क्या डिसाइड करते हो। मैंने कहा 6 महीने हुए आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए। तो फिर मैंने कहा देखो, मैंने फिर लास्ट में उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा आप कहाँ मिलते हो? वो आपके घर आता है? तो उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा कहाँ मिलते हो आप? कहती बड़े मंदिर में। ओ माय गॉड, मेरे सुनते ही मेरे पैरों से जमीन निकल गई कि बड़ा मंदिर को गुरु जी के दर्शन के अलावा किसी भी और पर्पज से उस मंदिर में जाना सबसे बड़ा पाप है, बिगेस्ट सिन। क्या आप जब भी बड़े मंदिर में पैर रखो, आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के दर्शन के लिए, गुरु जी के ब्लेसिंग्स के लिए वहां पे जाना चाहिए। और वो उनको वहां मिलने बुलाते थे। तो मैंने कहा आपको समझ नहीं आ रही कुछ? गुरु जी आपका टेस्ट ले रहे हैं, अगर आप टेस्ट फेल हो गए ना तो बहुत मुश्किल में आ जाओगे आंटी आप। मैंने कहा वो मैरिड है, आप उसको घर भी खराब कर रहे हो और वो कहीं आपको रखने वाला नहीं है। मैंने कहा आप खुश हो, गुरुजी आप मेरे को मिल गए, आपको क्या जरूरत है ये सब करने की? इतना मेरा कहना था। और अंकल, शायद गुरुजी ने उन्हीं के लिए वो सत्संग करवाया था उस दिन। और उन्होंने नेक्स्ट डे वो अंकल को ब्लॉक कर दिया। और फिर वो मुझे बहुत दिनों तक फोन करती रही कि थैंक यू, मैं बच गई। और मैं सबको भी यही सलाह देती हूँ कि इसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। गुरुजी कभी नहीं अप्रूव कर रहे। आपको गुरु मिल गया, अपने कसम भरोसा। आपका अर्थली हस्बैंड है तो ठीक है, अल्टीमेटली सबका हस्बैंड गुरु जी हैं। देखिए मीरा भी जब एक मंदिर में गई थी वृंदावन के, जब उसके हस्बैंड ने उसको जहर का ग्लास दिया था, तो उसको भी जब मंदिर में जाने से रोका गया था कि लेडीज अलाउड नहीं इस मंदिर में। और उन्होंने, मीराबाई ने भी यही कहा था कि एक ही भगवान है ना, एक ही, देयर इज ओनली वन मैन इन दिस वर्ल्ड, और वो भगवान है, बाकी सब तो लेडीज हैं। ये मीरा ने कहा था, उस जमाने में उसको इतनी समझ थी। आज सबके फादर गुरु जी हैं, सबके हस्बैंड गुरु जी हैं। आप अपने घरों में शांति रहो, जहां जिसको गुरु जी ने बैठाए भक्ति करो, हर सिचुएशन में भक्ति करो। आज इतना क्राइसिस है, वर्ल्ड क्राइसिस है, जितना टाइम मिले उतनी भक्ति करो। कोई नेगेटिव न्यूज़ देखने की 24 आवर्स जरूरत नहीं होती है। आपने थोड़ी देर 5-10 मिनट न्यूज़ देखी, नहीं तो आप जितना एक तरफ से आपने 1 घंटा प्रे करोगे, 1 घंटा न्यूज़ नेगेटिव देखोगे, तो सब बैलेंस जीरो हो जाएगा। भगवान नहीं बचा सकते हमको, गुरु जी ही बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए हमको गुरु जी को सरेंडर करने के लिए गुरु जी को ही प्रे करना है।
कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ मांगने की जरूरत नहीं, बिना मांगे गुरुजी सब कुछ दे देंगे। गुरुजी ने मुझे सब कुछ बिना मांगे दिया है। मुझे कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार गुरुजी से मैंने कहा, गुरुजी जहाँ हम रहते हैं आप वहाँ चलो। गुरुजी का मैं बाहर नहीं जाता, तू जहाज भर भर के लोगों को लेके आ। अब देखिए, मैं गुरुजी के पास जाके बैठी रहती थी। आप सोचिए, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो कभी किसी को लेके नहीं गया गुरुजी के पास, कोई नई संगत नहीं लेके गया, वो कैसे जहाज भर भर के लोगों को लेके जाएगा वहां पे। तो गुरुजी ने सब कुछ अरेंज किया। गुरुजी ने सत्संग अरेंज किया, गुरुजी ने सब कुछ दिया। पर क्रेडिट आज की डेट में हमें मिल रहा है कि हम संगत जोड़ रहे हैं। सब गुरुजी की प्लानिंग थी। और गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा था, 2007 मार्च में, कि मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। एंड आई थॉट ये कुछ भी बोलते रहते हैं, इनको भी नहीं पता कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ सत्संग नहीं होने वाला। दुबई में ओपन है, यहाँ ओपन नहीं है। मैंने कहा इनको समझ नहीं आती कि वहाँ पॉसिबल नहीं है सत्संग। और भगवान सामने बैठे हैं, समय सोच रही है, उनको पता भी होगा कि मैं क्या सोच रही हूँ। फिर भी यहाँ सब माफ है। भगवान को पता है वो किसको ट्रेन कर सकते हैं, किसको नहीं। सब कुछ माफ है यहाँ पे। आप सिर्फ भक्ति करो गुरु जी की, दिल से। थॉट वर्ड डीड तीनों सेम होना चाहिए। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कुछ, बोल कहीं और कुछ रहे हो, सत्संग में कुछ और सुना रहे हो, आपका घर में बिहेवियर कुछ और है। ऐसा सब नहीं होना चाहिए। प्योरिटी ऑफ हार्ट होनी चाहिए। किसी का बुरा मत सोचो जितनी हो सके। कल किसी का नहीं पता क्या होने वाला है। तो जितनी हो सके उन सबकी हेल्प करो, दान करो जितना आपके पास है। आजकल के क्राइसिस में जिनके पास नहीं, उनको बहुत बहुत देना चाहिए। बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने से नीचे वालों का। यही सब गुरुजी बेसिक चीजें सिखाते थे। आंटी, यू आर नॉट ऑडिबल। गौरी आंटी, यू आर नॉट ऑडिबल। जय गुरु जी। गौरी आंटी, यू आर नॉट ऑडिबल आंटी। आपने शायद म्यूट कर लिया है। अंकल, आंटी से बात हुई है अभी। शील बी शी इज म्यूटेड हर सेल्फ। देयर इज अ रीजन, तो वो कह रही है 1 मिनट में आई विल अनम्यूट। ओके। संगत जी प्लीज जुड़े रहिए, जी जी जी। प्लीज स्टे कनेक्टेड। शील बी बैक इन फ्यू सेकेंड्स। जय जी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। आह, आह, जय आंटी, ओवर टू यू। हाँ जी। जय गुरु जी संगत जी। देखिए, गुरु जी हर पल सबका ध्यान रखते हैं। गुरु जी की नज़र से कुछ भी नहीं बचा हुआ। जब मैं 2019 में बीमार हुई, तो बार बार मुझे गुरु जी समझा रहे थे कि भाई हाई टाइम, कि भाई प्रे करना शुरू करो। जो मैंने 20 साल नहीं किया, कभी मंत्र जाप नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस सत्संग कराते थे। तो सत्संग कराने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाठ करना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाठ जरूर करना चाहिए, चाहे आप सत्संग कराओ या ना कराओ, या सत्संग करो या ना करो, पाठ जरूर करना चाहिए। तो मैंने तो कभी किया ही नहीं। फिर 19 में मेरे लंग्स फेल हो गए। मैं आपको बहुत शॉर्ट में सुनाती हूँ, डिटेल में बाद में सुनाऊंगी। तो गुरुजी ने, मैं जब मुझे जब होश आया, उसके बाद ड्रीम्स दिखा दिखा के गुरुजी मेरी ट्रेनिंग करते थे। मैं आंख बंद करती थी तो एक विजन दिखती थी, जरा सा भी सो जाती तो एक ड्रीम दिखती थी मैं। सबसे पहली चीज गुरुजी ने मुझे बताया मेरे ड्रीम में, कि मेरी भक्ति कितनी है और ईगो कितनी है। भक्ति तो बहुत जरा सी थी। जब मैं 19 में बीमार हुई तब मैं आई थिंक 65 की थी। आप सोचिए, 65 की, मैं 5 साल की थी तब से पूजा पाठ करती थी। क्या हुआ इतने सालों में?
भी मेरी भक्ति जरा सी रहेगी। और गुरुजी ने कहा तेरी ईगो बहुत ज्यादा है। तो हमें नीवापन आना चाहिए। मैं बहुत स्ट्रांग लेडी हूँ, सच में ऑनेस्टली एडमिट कर रही हूँ। तो हमें झुक के रहना चाहिए हर चीज में। हाँ जी, कम बोलना चाहिए। कम बोलेंगे तो कभी आर्ग्यूमेंट किसी से नहीं करना चाहिए। ये सब गुरुजी ने सिखाया, तब जाके हमारी ईगो डाउन होगी। आजकल मैं डे एंड नाइट, पहले लोगों से पूछती रहती थी कि मेरी कैसे ईगो डाउन होगी, आजकल मैं गुरुजी से ही पूछती रहती हूँ कि गुरुजी ईगो कैसे डाउन होगी। तो यही गुरुजी सिखाते हैं कि भाई किसी से आर्ग्यूमेंट मत करो, शांति रखो घर में। जो है वो गुरुजी की मर्जी से होने वाला है, आपके करने से कुछ नहीं होने वाला। आप अपने को मत समझो कि आप कुछ कर रहे हो, सब कुछ गुरुजी करते हैं। और एक मैंने मुझे गुरुजी ने और ड्रीम दिखाया था कि मेरे हॉस्पिटल का, जो जिस हॉस्पिटल में मैं गई थी, उसमें एक स्ट्रेचर पे मैं लेटी हुई हूँ। नहीं सॉरी, उससे पहले दिखा है मैं किसी संगत के घर में हूँ, स्ट्रेचर पे लेटी हुई हूँ। और संगत लेडी मेरी हेल्प करना चाह रही थी और बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी कि भाभी को हॉस्पिटल लेके जाना है, भाभी को हॉस्पिटल लेके जाना है। फिर वो देखती उसके पास एम्बुलेंस का नंबर नहीं था, उसके हस्बैंड घर में नहीं थे, बाहर जाती तो फास्ट ट्रैफिक था, कोई गाड़ी रुकती नहीं, कोई ऑटो नहीं रुकता। तो फ्रस्ट्रेट होके जाके अपने स्टेप्स पे बैठ जाती है। एंड नेक्स्ट मोमेंट शी स्टार्ट शाउटिंग, देवी माँ आ गई, देवी माँ आ गई, देवी माँ आ गई। तो देवी माँ के मैंने नीचे एंकल से नीचे के पैर देखे, काले थे, इतना मुझे याद रहा। और फिर वो ग्रीन कलर की ड्रेस पहने हुई थी जैसी भारतनाट्यम में पहनते हैं, गोल्डन थी शायद, गोल्डन पहने हुई थी। और 4-5 स्टेप लेके वो मेरे आई लेवल पे आ गई। और मैंने देखा, मैंने उनके अपर हाफ के दर्शन नहीं किए, लोअर हाफ के किए, नेवल से नीचे। और बहुत टाइम बाद मुझे समझ में आया, मेरी होश आने के 6-8 महीने बाद, कि वो काली माँ थी जो मेरे, मैं सोच रही थी देवी मतलब दुर्गा माँ थी कि काली माँ थी, बट वो काली माँ थी, इसीलिए उनके पैर काले थे। क्योंकि उनका फेस देखती तो मैं शायद डर जाती। और फिर वो घर एक पुराने घर का टाइप था, जो चारों तरफ से एयर के लिए खुला होता है ऊपर से, और चारों तरफ उसमें रूम्स होते हैं। तो नीचे बेसमेंट में एक अंकल खड़े थे, और नीचे से एक 4x4 का पिलर ऊपर तक जा रहा था। तो उसमें गुरु जी का स्वरूप था, 4x4 के पिलर के ऊपर। तो मैंने स्वरूप के दर्शन किए, गुरु जी के भी दर्शन किए। और नीचे से एक अंकल खड़े थे बेसमेंट में, जो लालटेन लेके खड़े थे, और वाइट कपड़े पहने हुए थे उन्होंने। और उन्होंने बोला शी हैज टू डाई। बहुत क्लियरली मैंने सुना, उन्होंने कहा शी हैज टू डाई। और उसके बाद ये मुझे अच्छे से याद रहा। तो जब मुझे होश भी आ गया था, तो मैं किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कॉपरेट नहीं करती थी, बिकॉज आई यूज टू थिंक कि मैं तो मर ही जाना है, मैंने तो क्लियरली सुना है शी हैज टू डाई। तो फिर मतलब ही नहीं है कि फिजियोथेरेपी करके मुझे क्या करनी है। तो गुरुजी ने मुझे 20 फरवरी को मेरी 40th एनिवर्सरी थी, तो 19 में। तो 40th एनिवर्सरी देंगे, सुबह सुबह जब मेरी आंख खुली, तो मैंने एक साइड से किसी परछाई को देखा, जाते हुए शैडो को देखा मैंने। और मैंने सोचा ये तो चली गई, तो चाय नहीं मिलने वाली। और इमीडिएटली फिर मैंने देखा कि दो हाथ से जैसे किसी को टच करके उठाते हैं ना, जैसे बच्चे को, ऐसे किसी ने मुझे दो हाथ से टच किया। तो मुझे समझ में आ गई कि गुरुजी कह रहे उठो और फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कोऑपरेट करो। उस दिन से फिर मैंने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कोऑपरेट किया, और फिर मुझे मेरी रिकवरी शुरू हुई। तो गुरुजी ने ऐसे मुझे बहुत सारे ड्रीम्स दिखा के मुझे ट्रेन किया। और एक मैंने देखा था, और मुझे एक मेरी डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे ब्रेन में एक क्लॉट है, कभी ना कभी एक क्लॉट आया था, और वो अभी भी है। तो मैंने कहा कहाँ गया? उसी से डेड एरिया में चला गया है। तो देखिए गुरुजी हमको कितनी चीजों से बचाते हैं, हमें तो पता भी नहीं चला कब क्लॉट आया और कब डेड एरिया में चला गया। जैसे टाइनी सा क्लॉट क्लॉट कभी ना कभी आया था जरूर। और एक बारी ये अ, और मेरा जो आईसीयू यूनिट था, वैसे ग्लास यूनिट नहीं होता वो। मैंने खुद आईसीयू में जाके देखा है, दोनों साइड पे वॉल्स होती हैं, आप किसी को देख नहीं सकते नेक्स्ट पेशेंट को। लेकिन ड्रीम में मैंने ग्लास यूनिट देखा था। तो ग्लास यूनिट में राइट साइड में एक बेड के ऊपर 3 लोग बैठे हुए थे। और मेरी नर्स ने मुझे एज पे बैठाया हुआ था, और मेरे सर पे हाथ रखा हुआ था, और पैर मेरे नीचे थे, बेड बेड से नीचे थे। और उसने मुझे इशारे से बोला कि पीछे देख क्या है। तो मैंने पीछे देखा, तो मैंने अपना फेस टर्न कर लिया। तो मुझे वो सीन को देख के हाँ या ना बोलना था, ओके।
तो अगर मैं हाँ बोलती तो मेरी लाइफ चेंज हो जाती टोटली फॉर नेगेटिव। तो मैंने एकदम से कुछ भी हाँ ना कहीं भी ना अपना फेस टर्न कर लिया नर्स की साइड पे। तो नर्स ने मुझे टाइटली हक करके बोला, आपके गुरु ने आपको बचा लिया। देखिए, मुझे पता है कि गुरुजी ने मुझे किस चीज से बचाया। ये मुझे पता है, ये आज तक मैंने बच्चों को भी नहीं बताया किसी को। पर मेरे गुरु ने मुझे बचा लिया। उसने मुझे बोला, जबकि वो मलयाली नर्स थी, उसको हिंदी आती भी नहीं थी। और एक मैंने ड्रीम देखा था कि एक मेरा स्ट्रेचर हॉस्पिटल के टेरेस पे है और वहां पे कोई नहीं है। और मेरे सर के साइड में एक डार्क हैंडसम अंकल खड़े हुए थे, 6 फीट हाइट के। और मेरे पैरों के नीचे से एक स्टेयरकेस जा रहा था। और उस स्टेयरकेस एक लेडी डॉक्टर ने खड़ी थी नीचे। और उन्होंने उसका फर्स्ट स्टेप, एक पैर फर्स्ट स्टेप पे था और वो ऊपर देख के बोलती हैं, कौन है ऊपर? तो उन्होंने मेरे सर पे जो खड़े थे अंकल, उन्होंने बोला, मैं श्योर। तो वो लेडी डॉक्टर ने बोला, वो मेरी पेशेंट है। लेकिन उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया वो अंकल ने। तो गुरुजी मुझे शुरू से प्रोटेक्ट कर रहे थे, पर ये समझा भी रहे थे कि इसके बाद की लाइफ ऐसी नहीं होनी चाहिए। जब हम गुरु से जुड़ जाते हैं तो हमें पूरा का पूरा फोकस गुरुजी पे होना चाहिए हमारा। नहीं तो हमारी लाइफ वेस्ट ही है, समझ लो आप। गुरुजी मोक्ष देने के लिए आए हैं, हमको अगला जन्म सोचना नहीं चाहिए। अगर हम गुरुजी का हुक्म नहीं मानेंगे तो अगला जन्म तो पक्का ही पक्का है। कलयुग में अगला जन्म अफोर्ड नहीं कर सकता कोई भी, बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे गुरुजी ने मुझे एक और ड्रीम दिखाया था कि ओहो हो, संगत जी, प्लीज स्टे कनेक्टेड, शी विल बी बैक। जय गुरु। जय गुरु जी। संगत जी सॉरी। तो फिर एक मुझे और गुरुजी ने ड्रीम दिखाया कि एक यंग लड़की थी। ये ड्रीम मेरे ठीक होने के बाद भी मुझे 6-8 महीने बाद याद दिलाया गुरुजी ने। एक यंग लड़की थी, आई थिंक 25-26 ईयर्स की होगी। और उसके 3 बेटे थे। एक 5-6 साल का था, एक 2-3 साल का था, और एक जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग, एक साल के प्लस होगा वो। और उसके फादर थे, फादर के साथ रह रही थी, शी वॉज विडो। और वो एक मंत्र बोल रही थी किशन भगवान का, राधा रानी राधा रानी। जैसे हमारे गुरुजी की 2 मंत्र की लाइन है, उसकी भी 2 थी, लेकिन सेकंड मुझे कभी याद नहीं आई क्या लाइन थी, मुझे आज तक याद नहीं आई। पर वो मंत्र बोल रही थी कंप्लीट। तो जितनी देर में मंत्र बोलती थी उतनी देर में उसके फादर एक कृष्ण भगवान का स्केच बना देते हैं, इतनी फास्ट। तो बहुत टाइम के बाद मुझे लगा कि, और उनके फादर बोलते हैं, ये हमारी लड़की विडो है और ना ही इसके कुछ पढ़ी लिखी है, ना ये कमा सकती है, और 3 बच्चे हैं इसके। इसने आज तक कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। देखो, वो मुझे ये भी ड्रीम में बता रहे थे, आज तक इसने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। तो बहुत टाइम तक मैं ये सोचती रही कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम क्यों दिखाया, मुझे समझ नहीं आई। लेकिन जब आप सोचोगे तो गुरुजी आपको हर बात समझाएंगे। मुझे बाद में समझ में आई कि गुरुजी कह रहे थे कि उस लड़की के पास कुछ भी पैसा नहीं है, ना हस्बैंड है, और 3-3 बच्चे हैं। डे एंड नाइट फिर भी वो भगवान का नाम जप रही है। और हम सबको जब भी गुरुजी के पास जाते हैं, सब कुछ गुरुजी पहले ही दे देते हैं। बेसिक नेसेसिटी तो सबकी गुरुजी पहले ही पूरी कर देते हैं। सबको गुरुजी बोलते थे गाड़ी खरीद लो, सबको बोलते थे घर दे देते थे, सबको सब कुछ दे देते थे, फिर भी तुम लोग मंत्र जाप नहीं करते। गुरुजी मुझे ये समझा रहे थे उसके थ्रू। और फिर जब मैंने अपनी बेटी को ये ड्रीम बताया, तो मैंने उसको देखा था एग्जैक्टली कहाँ पे यहाँ उसका घर है, ड्रीम में देखा था। तो जब मैंने अपनी छोटी बेटी को बताया तो उसने कहा, चलो मम्मी ढूंढते हैं, उस लड़की की हेल्प करते हैं। लेकिन फिर मुझे याद आया कि ड्रीम में के एंड में फिर वो बॉम्बे चली जाती। मुझे गुरुजी ने दिखाया था कि बॉम्बे चली गई, मतलब हमको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो पर ड्रीम के थ्रू गुरुजी यही समझा रहे थे, और मुझे गुरुजी ने पूरी लाइफ में ही समझाया है कि पाठ किया करो। मैंने 40 साल रिचुअलिस्टिक पूजा की, उनके थ्रू गुरुजी मिल गए। लेकिन इतने सत्संग हम करते हैं, आज भी लोग वही कर रहे हैं जो करते आए हैं। वो सत्संग सुनते हैं, आई डोंट नो टाइम पास की तरह, या पर उसके मैसेजेस नहीं कैच करते।
रिचुअलिस्टिक पूजा छोड़नी थोड़ी सी मुश्किल है, बट आप सोच लो कि जो गुरु जी कह रहे हैं वो ठीक है। अब शिव जी तक पहुंच गए, गुरु जी तक, गुरु जी हमको मिल गए, हमको वही करना है जो गुरु जी ने कहा, सिर्फ और सिर्फ पाठ करो, सब कुछ गुरु जी आपके लिए कर देंगे। सत्संग सुनो, सेवा करो, सिमरन करो। सेवा मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, फिजिकल सेवा आप पूरा टाइम थोड़ी कर सकते हो, मिला तो ठीक, पाठ भी आप 24 आवर्स नहीं कर सकते, तो जब सेवा मिली सेवा कर ली, सत्संग मिला सत्संग कर लिया, अटेंड करने चले गए, नहीं है तो आप घर में बैठ के प्रे कर लो। बट हम जैसे रिचुअलिस्टिक पूजा में टाइम निकालते थे गुरु जी से मिलने से पहले, जो भी टाइम करते थे, सुबह आधा एक घंटा, शाम को थोड़ी देर, वो हमें आज भी करना है, बट रिचुअलिस्टिक पूजाओं को छोड़ के गुरु जी का पाठ करना है। और इसी मैसेज के साथ आज मैं आज्ञा लूंगी, बाकी का सत्संग मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी। जय गुरु जी संगत जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू अंकल, जय गुरु जी, शुक्राना बहुत बहुत गुरु जी का। और कोई भी मेरे से गलती हुई तो प्लीज माफी दे देना। जय गुरु जी महाराज। बहुत ब्लिसफुल संगत शेयरिंग हम सब ने आज सुनी है। गौरी आंटी, ये एक अरब देश की संगत है हमारे साथ, वो बात करेंगी। जय गुरु जी। जय गौरी गुरु जी आंटी, आंटी। मैं नीना बोल रही हूँ, कुवैत से हूँ। नीना चड्ढा, आप जानते हैं मेरे को। ओ आपको हाँ जी, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से। मैं भी अब दुबई में आई हुई हूँ, तो वार होने के कारण मैं थोड़ा दुबई में ही हूँ अभी। हम्म। तो आपका सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही हमें वहाँ पे भी, कुवैत में भी सत्संग सुना पे बुलाते हैं और हमें मार्गदर्शन करते हैं गुरु जी का। यहाँ भी सुना है, बहुत सी आपकी बात सुनने से बहुत से क्वेश्चंस का जवाब मिला है मेरे को भी। आपका बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत थैंक यू कि आपसे मिलाया उन्होंने, और आगे भी मैं आपसे हम मिलते रहेंगे, और आपका सत्संग सुन के जरूर हम उस पे चलने की कोशिश करेंगे जो आपने बताया है। और गुरु जी सब तो संगत, गुरु जी ने आंटी मेरे थ्रू मैसेज दिया है आप सबको। हाँ जी, मैं आपके थ्रू मैसेज मिला है, वही हमारे बहुत से क्वेश्चंस का आंसर भी गुरु जी ने आपके थ्रू दिया है, आपके थ्रू दिया है। वही मैं बोल रही हूँ कि आगे से भी बस ये वार है, हम भी अरदास करते हैं, आप भी अरदास करोगे, जहाँ सब बैठे हैं अपने घरों में पहुंचे, सुख शांति से रहें, और आगे की बस यात्रा गुरु जी हमारी ऐसे ही अपने साथ हमें जोड़ के रखें। और जय गुरु जी। बस प्रे करते रहो गुरु जी को, गुरु जी सब कर देंगे आपके लिए। हाँ जी, हाँ जी, बस अभी तो सब फ्री हो आप लोग, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो जितना ज्यादा टाइम है उतना प्रे करते रहो, बस। जी हाँ जी, बेस्ट करिए सबके लिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।